प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। श्रम विभाग के धावा दल के द्वारा 2 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के निर्देशानुसार सदर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहन कुमार के नेतृत्व में सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड एवं दरभंगा नगर निगम के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया। सघन जाँच अभियान के दौरान धावा दल की टीम के द्वारा सदर प्रखंड के खुटवाड़ा मोड़ अवस्थित शंकर इंटरप्राइजेज स्पेयर पार्ट्स शॉप से एक बाल श्रमिक तथा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के शुद्ध वैष्णव अमृतसरी नान लहरियासराय से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। तो वहीं इस धावा दल की टीम के सदस्य के रूप में सदर सिंहवाड़ा, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वर स्थान के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्थान के सदस्य निवेश कुमार, प्रयास संस्था से नारद मंडल एवं संदीप कुमार झा सहित कई लोग मौजूद थे। निर्धारित समय में गत वर्षों के प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास, नोट्स का रिवीजन, सुंदर एवं पठनीय लिखावट की परीक्षा में दिलाएंगे उच्चतम अंक। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने मंगलवार को परीक्षार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2022 से 25 के संस्कृत प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष की चालू परीक्षा 7 एवं 10 अगस्त को निर्धारित है। संस्कृत प्रतिष्ठा में 100 अंकों के 2 पत्र होते हैं। प्रथम खंड के क के निर्धारित सिलेबस में 50 अंकों के संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत चारों वेद के महत्व, वर्ण विषय तथा काल निर्धारण, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों की महत्ता एवं उसके विषय वस्तु, रामायण और महाभारत की महत्ता, काल निर्धारण एवं वर्ण विषय पर तथा दोनों के पूर्वाप्रय, महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक तथा गीत काव्य के महत्व विशेषता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहीं खंड ख में 50 अंकों के लघु सैद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण, अच संधि, हल संधि तथा उसके सानिध्य प्रकरण प्रमुखता को पढ़े, जिससे परीक्षा में अधिकतम अंक आ सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया। स्नातक प्रथम खंड संस्कृत प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए अभी परीक्षा इसी अगस्त माह में होने वाली है। छात्र संस्कृत जैसा कि ज्ञात है बहुत ही रोचक और उच्च मार्क्स प्रदान करने वाला विषय है। गणित की तरह इसमें भी सूत्र और व्याकरण के नियमों का प्रयोग कर सही से टू दी पॉइंट अगर आंसर दिया जाए तो साइंस विषय और ख़ास करके गणित से भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्कृत का सिलेबस अपेक्षाकृत ठीक ठाक है, कम है, ज़्यादा नहीं है। पार्ट 1 के प्रथम पत्र में जो 100 का है उसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास 50 नंबर का पढ़ना है और व्याकरण 50 नंबर का। साथ ही द्वितीय पत्र में मेघदूतम शुरू के 25 श्लोक तथा किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग और गीता का 12वां अध्याय पढ़ना है। छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक है उसकी भूमिका भाग को वह बार बार पढ़ें और जो श्लोक भाग है गीता का वो 20 श्लोक उसमें पढ़ने हैं, मेघदूतम का 25 और किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग का शुरुआती 8-10 श्लोकों को विशेष रूप से पढ़ें, याद भी करें और हिंदी अर्थ भाव के साथ ही व्याख्या का प्रयास करें, व्याख्या लिखने का, ताकि उन्हें अधिक से अधिक अंक मिल सके। साथ ही साथ पूर्व के परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उसके आंसर निर्धारित 3 घंटों में लिखने का अभ्यास करें। छात्र अपने उत्तरों को चौथाई भाग छोड़ें, पैराग्राफ जहाँ ज़रूरत है वहाँ छोड़ेंगे, शुद्ध लिखें, स्पष्ट लिखें और वो पढ़ने योग्य हों। सुंदर लिखावट हर किसी को आकर्षित करती है और शिक्षक अधिक अंक देते हैं। प्रश्नों को ना छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, एग्जैक्ट उत्तर दें, सबसे सर्वोत्तम, नहीं तो उससे मिलते जुलते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूमिका भाग जरूर पढ़ें ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उससे वे लिख सकेंगे। और क्वेश्चन के मूल आंसर छोटे भी हैं तो उसमें भूमिका भाग के अंश को डाल करके
आलोचनात्मक प्रश्नों में यथासंभव श्लोकों का प्रयोग करके वे परीक्षक को अधिक आकर्षित कर सकते हैं और जिस प्रश्न के उत्तर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं सबसे पहले उसको ही आंसर करना चाहिए। ऑनर्स के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होते, सभी सब्जेक्टिव हैं। तो जो प्रश्न के अच्छे से उत्तर आते हैं उसको पहले लिखें, गलत आंसर बिल्कुल ना लिखें और प्रश्नों को ना छोड़ेंगे तो संस्कृत बहुत स्कोरिंग रहेगा, इंटरेस्टिंग है और शिक्षक अच्छे तरीके से मार्किंग करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पहले के समय में नंबर काट लेते हैं, काटते नहीं, बल्कि हम लोग खोज के देते हैं तो कहाँ विद्यार्थी ने उत्तर लिखा है और कितना अच्छा लिखा है, तो स्टेप बाय स्टेप उनको मार्क्स साइंस की तरह इसमें आएगा। मैं सभी परीक्षार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अच्छे उनके परीक्षा परिणाम आएंगे, अच्छे से वो लिखेंगे परीक्षा में, इसकी बधाई शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, PG डिपार्टमेंट संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दरभंगा में खोला अपना पहला स्टोर। दरभंगा में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने परेशानी मुक्त भुगतान और बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए दरभंगा के टाउन हॉल के नज़दीक अपना पहला स्टोर खोला। बता दें कि समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एयरटेल पेमेंट बैंक के बैंकिंग और वित्तीय उत्पाद हर किसी की दैनिक जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करता है। ब्रांड उच्च गुणवत्ता वाली सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय उत्पाद के साथ साथ चिकित्सा, जीवन और सामान्य बीमा की किफायती रेंज प्रदान करता है। साथ ही गोल्ड लोन भी किफायती दर पर ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है। इसका मुख्य फोकस बैंकिंग का बेहतर अनुभव प्रदान करना है। आइए सीधे सुनाते हैं इस मौके पर मौजूद लोगों का क्या कहना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। यहाँ पे सेविंग अकाउंट की सुविधा है और बहुत सारा प्रॉब्लम कस्टमर को होता था पहले कि एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन हो जाता था, किसी को गवर्नमेंट हो जाता था अकाउंट। यहाँ पे जो है यहाँ गवर्नमेंट को दूर करने की सुविधा है और एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपनिंग होता है। ये सारा सुविधा कस्टमर की जितनी प्रॉब्लम है यहाँ पर जो है सोल्यूशन होगा। किसी तरह का भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं लगेगा कस्टमर। बहुत ऐसे कस्टमर है जो पहले पूछते थे कि ब्रांच कहाँ है, एयरटेल का ब्रांच कहाँ है। ये पहला ब्रांच जो है नॉर्थ बिहार का ओपन हुआ है साइंस कॉलेज में। ग्राहकों से क्या अपील करेंगे? ग्राहकों से ये अपील करेंगे कि आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाएं और हमसे जितना अच्छा से अच्छा सर्विस हम कोशिश करेंगे दे पाएँ। कहाँ पर खुला है ये नियर सीएम साइंस कॉलेज के पास अब्दुल कलाम नगर चौक के पास। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार नाम हुआ। क्या है आपका नाम? मैं यहाँ का प्रोप्राइटर हूँ, विवेक कुमार। अवेलेबल नहीं है और जितना भी आप सबसे सॉलिड किया है कि आप हर एक रिचार्ज के काउंटर में जाकर इस चीज़ का बेनिफिट हो सकते हैं। और इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर 500 रुपये आप मेंटेनेंस रखते हैं तो 5 लाख रुपये का आपका इंश्योरेंस रहेगा एक्सीडेंटल, जिससे जो और कोई भी बैंकिंग सर्विस यही प्रोवाइड नहीं करती है। कितना साल तक जी कितने सालों का तो ये रहेगा ना, 5 साल या 2 साल का? नहीं वो मत, ठीक है। और इस पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप कस्टमर को जो है 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। कभी एक्सीडेंटल होता है तो उसको 5 लाख रुपये का बीमा इसका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जो कि मेंटेनेंस चार्ज जो है इसमें 500 रुपये रखना होगा कस्टमर को मंथली। एवरेज बैलेंस 500 रुपये। कहाँ पे ओपनिंग हुआ है? ये ओपनिंग हुआ है सेंट कॉलेज के सामने में है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। कई योजनाओं को एयरटेल के द्वारा लाभ दिया जाता है। ये कौन कौन सी योजना है जो एयरटेल के द्वारा लाभ दी जा रही है? जैसे डीबीटी का कोई भी सुविधा बैंकिंग के द्वारा सरकार के द्वारा दिया गया हो वो टोटल बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएगा। सरकारी कौन कौन सी योजना है जो बैंक से टाई अप है? सरकारी आपको जो भी है सब इससे टाई अप है, जो भी है मतलब 50,000 से गैस पेंशन योजना में आपको ये होगा कि आप 1,000 से 5,000 से एज पे डिपेंड करता है, जिससे आप उसका यूज कर सकते हैं। और कोई लाभ? और एडिशनल लाभ ये होगा कि आप एयरटेल थैंक्स ऐप से आप उसका बैलेंस जब चाहे तब चेक कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। भाकपा माले जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। भाकपा माले व इंसाफ मंच ने दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों को मणिपुर की तरह दरभंगा को आग में झोंकने की भाजपाई साजिश को पूरी तरह नाकाम करने के लिए बधाई दिया है।
मंगलवार को भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि दरभंगा के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके पूर्व तैयारी में प्रशासन की चूक ने उपद्रवी तत्वों को मौका दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा मालपट्टी में मुखिया अजय कुमार झा और पवन लाल कर्ण व अन्य के साथ 2 दर्जन से अधिक मुस्लिम घरों में रात के अंधेरे में सोए हुए अवस्था में एक तरफा बर्बर लाठीचार्ज और लूटपाट, बूढ़ी महिलाओं बच्चों के ऊपर लाठी चलाना, सामानों को नुकसान पहुंचाना प्रशासन का मुस्लिम विरोधी चेहरा को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा मौजूद के कई बातों का जिक्र इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद लोगों के द्वारा किया गया। दरभंगा के अमन पसंद न्याय पसंद नागरिकों को धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से भाजपा की जो मंसूबा थी कि मनुक्यूर की तरह पूरे दरभंगा में को आग में झोंक देने की, उनके उन मंसूबों को विफल किया और एक अमन और भाईचारा तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद ये बनाए रखने में सफलता हासिल की और अच्छी तरह से इसको सफल किया। इसके लिए हम दरभंगा वासियों को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात कि जो घटनाएं घटी हैं, जो बातें सामने आई है, हमारी टीम 23 तारीख को घटना हुई और 27 तारीख को हम लोग वहाँ पूरे मामले को जांच पड़ताल करने के लिए गए। लेकिन एक बात जो भाजपा के बारे में हम लोग कह रहे हैं उसके तथ्य हैं कि भाजपा के विपक्ष के नेता जाते हैं किसी इलाके में जहां घटना हुई है तो वहां शांति और भाईचारा बनाने की जो दिशा होती है नेताओं की, वो बिल्कुल नहीं दिखी। वो एक तरफ के लोगों से मिलकर के आते हैं। हमारी टीम गई तो हमने दोनों पक्ष के लोगों से मिला। हम दोनों पक्ष के वहाँ के जो भी लोग दोनों पक्ष के लोग थे वो दोनों तरफ से लोगों से मिला और दोनों तरफ के लोगों को शांति बनाने की बात किए। लेकिन इसके साथ साथ हमने महसूस किया कि ये पूरा जो भाजपा की जो पूरा कोशिश थी कि मौके का ये जैसे कहते हैं आग में घी डालने वाला जो काम करने वाला जो वक्तव्य है विजय सिन्हा जी का, जो सबके सामने सोशल मीडिया में प्रचारित है, जिसके तथ्य नहीं है। जैसे वहाँ पे लाश पर मालपट्टी में कहा जाता है कि लाश पर पेशाब डाला गया, जिसको कि वहाँ पूरी तथ्य निराधार साबित हो गया। तब भी उस तरह का बयान देना कहाँ तक एक विपक्ष के नेता की है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ देखे शिवधारा में कि निशान को प्रशासन ने उखड़वा करके जहाँ सहमति थी, सरजुग साहब ने सहमति दिया था कि यहाँ गाड़ सकते हैं और उसके बाद गाड़ा जा रहा था तो गोपाल मंडल जिनकी संजय सरावगी के साथ एक घालमेल है और वो आकर के रोकते हैं और उसके बाद जब प्रशासन तय करता है कि मछली बाजार समिति के गेट का जो बंद गेट है मछट्टा है वहाँ पर गाड़ने की सहमति देता है और फिर पुनः वहाँ जाकर के उखाड़ने की प्रयास करना, ये जो पूरा विवाद को बढ़ाना है, ये दोनों ही बातें दिखा रहा है कि किस तरह भाजपा पूरी कोशिश में थी। लेकिन यहाँ की जनता ने बड़े संयम का परिचय देते हुए उनके उकसावे वाले भाषणों को नकारते हुए अपनी अमन और इंसानियत को बचाने का काम किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एमआरएम कॉलेज के सभागार में गृह विज्ञान विभाग के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह पर प्रधानाचार्य के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। एमआरएम कॉलेज के सभागार में मंगलवार को गृह विज्ञान विभाग के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रधानाचार्य प्रोफेसर रूपकला सिन्हा रही एवं दूसरी मुख्य वक्ता के रूप में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजाला उर्फी रही। कार्यक्रम का विषय वर्तमान परिदृश्य के संबंध में स्तनपान के पोषण, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक संबंधी दृष्टिकोण था। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में डॉक्टर कन्हैया चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी गृह विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण ने आगत अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की कई छात्राएं भी मौजूद थी जिन्होंने अतिथियों के विचार को सुना।